अगर आपके इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं तो वो नेचुरल नहीं है। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो मेरा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में जब मैंने काम शुरू किया था, स्ट्रगल शुरू किया था, तब हम सभी जब अपने लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज होते हैं और उस वक़्त ही स्ट्रेस जन्म लेता है। स्ट्रेस आना शुरू होता है जब हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो हमारे लिए नया है, जो हमने पहले किया नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी पहले से थी, तो एक बहुत बड़ा रोल स्पिरिचुअलिटी ने प्ले किया, मुझे उस स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए या मुझे स्ट्रेस से लड़ने के लिए और अब जाके एक ऐसे पॉइंट पर मेरी लाइफ को लाने के लिए कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी मैं बहुत ही काम रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं बहुत पेशेंट रहती हूँ एंड उसका पूरा क्रेडिट स्पिरिचुअलिटी को ही जाता है। तो हम यही 2 पॉइंट्स को एक करके आज बात करेंगे। जैसा स्ट्रेस का मीनिंग एक्चुअली हम सब जानते हैं कि एक तरीके से हमारे इमोशंस को लेकर या हमारी बॉडीली रिएक्शंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स के समय हम रिएक्ट करते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। वो हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स छोटे टाइम के लिए होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस होता है, कुछ है जो थोड़े लंबे टाइम के लिए होते हैं और कुछ है जो आगे जाके आपको डिज़ीज़ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। तो हम शुरुआत में उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई छोटा-सा इंसल्ट आपका हो जाए या आपकी बात नहीं मानी गई या आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ। तब जैसा आप रिएक्ट करते हैं, अगर वो थोड़ा-सा रूड हो जाता है या वो थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है या वो थोड़ा-सा एक ऐसी सिचुएशन में आपको लेकर जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी मूड स्विंग्स होने लगते हैं। आपको जल्दी से रोना आ जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है या आप बहुत जल्दी कट ऑफ होने की कोशिश करते हैं लोगों से, अपने आप को अकेले रखना चाहते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक स्ट्रेस ही है। तो आप क्या रिएक्ट करते हैं या वो कितना एक्सट्रीम रिएक्शन होता है, वो डिफाइन करता है कि स्ट्रेस का लेवल कितना है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि क्या ये रिएक्शंस हमारे अंदर है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये तो नेचुरल है। नहीं, नेचुरल नहीं है। अगर आपके इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं, तो वो नेचुरल नहीं है। हमें कब गुस्सा करना है, कब अपसेट होना है, कब खुश होना है, कब रोना है, ये सारे डिसीजंस हमारे खुद के होने चाहिए। ना कि कोई और के, कि वो हमारे साथ कुछ करते हैं, तो हम ऐसा रिएक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि अब वो करेगा तो ऐसा होगा ही ना, नहीं होता है। अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है, आप स्ट्रेस लेवल को पहचान रहे हैं और फिर उस पे वर्क कर रहे हैं, तो अपने आप ये सिचुएशंस धीमी होती जाती है, स्लो डाउन होती जाती है, बेटर होती जाती है। तो कहीं न कहीं मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि भगवान ने हमको जो भी दिया है उसका मालिक बनाकर भेजा है। चाहे हमारे इमोशंस है, इंद्रियाँ हैं, हमारा वर्क है, पर हम धीरे-धीरे हर चीज़ के स्लेव्स होते जा रहे हैं। हम हमारे इमोशंस के स्लेव होते जा रहे हैं, हम हमारे सिचुएशंस के स्लेव होते जा रहे हैं और सबका रिएक्शन यही होता है कि अब सिचुएशन ऐसा आएगा तो रिएक्शन तो होगा ही ना, बट रिएक्शन आपके हाथ में है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, बट रिएक्शन डेफिनिटली आपके हाथ में है। तो वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। तो वहां आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, दैट डिफाइंस कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। जब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हैं कि कैसे आपके स्ट्रेस को एक स्पिरिचुअलिटी रिलीफ दे सकता है। स्पिरिचुअलिटी पहली चीज तो आपको मालिक बनाने का काम करता है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि वैराग्य या डिटैचमेंट, इसका मतलब ये नहीं होता कि जंगल में चले जाओ, आप तपस्या करने लग जाओ, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, ये एक तरीके का माइंडसेट है। आप अगर वैराग्य की बात करते हैं, तो वैराग्य का असली अर्थ अगर आप समझे, तो यही है कि ये नहीं कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, बट एक्चुअल मीनिंग है कि सबके बीच रहकर भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो कहीं न कहीं वो छूटा हुआ ही है ना। अगर आप पूरी तरीके से बंधे हुए नहीं हैं उससे, तो वो छूटा ही है।
कि मतलब आपके हाथ में है कि कब आप उसको पकड़ना चाहते हैं, कब आप उसको छोड़ना चाहते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये डिटैचमेंट ही है, ये वैराग्य ही है, और यही माइंडसेट आपको आगे लेकर जाता है। यही माइंडसेट आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए रेडी करता है। तो सबसे पहले अगर आप स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेस से जोड़ेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट हमेशा डिटैचमेंट की तरफ होना चाहिए। दैट इज कि किसी को भी, चाहे वो सिचुएशन है, लोग है, फीलिंग्स है, आपको इतना पावर नहीं देना है कि वो आपको ट्रबल कर सके। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि अगर इंसान के पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत पावरफुल है और स्पिरिचुअलिटी वो पावर को कैसे काम कराना है ये सिखाती है, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो ह्यूमंस के पास एक ऐसा पावर है जो सिर्फ चीजों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। अब वो चाहे खुद को बिगाड़ना है, चाहे वो नेचर को बिगाड़ना है, रिश्तों को बिगाड़ना है, काम को बिगाड़ना है। तो अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं चीजों को बिगाड़ने का पावर लेकर चल रहे हैं अपने साथ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि नो मैटर व्हाट वर्क यू हैव, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। आप रिलीजियस नहीं है तब भी स्पिरिचुअलिटी जरूरत है, आप है तब भी स्पिरिचुअलिटी जरूरत है। अब के लिए बहुत लोग कहते हैं कि एक एज होती है, पर यू कहता है कि अभी थोड़ी एज है हमारी ये सब करने की। तो कई बार यूथ कहता है कि अभी थोड़ी हमारी एज है स्पिरिचुअल होने की या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने की, ये तो बुढ़ापे के काम है, आगे जाकर करेंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो हमारा यंग एज ही होता है, जब चाहे करियर इश्यूज है या रिलेशनशिप्स है या स्कूल पीयर प्रेशर है। तो इन सब से लड़ने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो आप स्पिरिचुअलिटी को बुढ़ापे में लेकर करेंगे क्या जब आपको किसी प्रॉब्लम्स का सामना ही नहीं करना है? तब जब मेन प्रॉब्लम्स का सामना करना है तब आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तब हम स्पिरिचुअलिटी को समझना नहीं चाहते, ये सोच के कि ये तो बड़ों का काम है, ये तो एक अच्छी एज में जाने का काम है। और जब अच्छी एज में चले जाते हैं तब हम स्पिरिचुअलिटी लेते हैं और तब हमें लगता है कि अब उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस है ही नहीं। सो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा एज है यंग एज, जब आप करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब आप अपने रिलेशनशिप्स में हैं, जब आप वर्क लाइफ एंजॉय करने जा रहे हैं, तब स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा आपके लाइफ में जरूरी होती है। अब स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करें? सबसे पहला चीज तो एवरीबॉडी नोज कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपको एक सुपर पावर से कनेक्ट करने के लिए बोलती है, एक डिवाइन पावर से कनेक्ट होने बोलती है, जिसको आप सिर्फ पावर बोल सकते हैं या भगवान बोल सकते हैं, या भगवान में भी आप जिनको मानते हैं उनका नाम दे सकते हैं। बट एंड में एक ऐसा पावर जो हम सबसे ऊपर है उसके साथ कनेक्ट होने बोलती है। रीजन कि कई बार हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आते हैं हम हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं, हर चीज का कारण अपने आप को ही मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद हमें चाहिए फेलियर का सामना करने के बाद, वो आपको सुपर पावर देती है। जब आप मानते हैं कि इट्स ओके, हो सकता है कि इस बार मुझसे नहीं हुआ, पर मैं फिर से काम करूंगा क्योंकि मेरी मेहनत का फल देने के लिए एक सुपर पावर बैठा है, सो मैं हार नहीं मान सकता। तो वो सुपर पावर, जैसा मैंने कहा, आप किसी को भी मान